हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधारी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर के भी मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले हमने व्यक्तित्व विकास वाले विषय पर एक मॉडल पेपर लेकर आए थे अभी 2025 के लिए, एग्जाम के लिए ही। और उसी प्रकार से आज हम आइडिया ऑफ भारत, जो कि आपके इतिहास का एक मुख्य विषय है, इस पर भी दोस्तों आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। जी हां, टाइटल में बिल्कुल सही लिखा है, मात्र 15 प्रश्न और परीक्षा में सफलता की गारंटी। यदि आप ये 15 प्रश्न पूरे बेहतर तरीके से और पूरे कॉन्स्टेंटली कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में कोई हरा नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। तो आइए जरा देख लेते हैं कि ऐसे कौन से वो क्वेश्चन है जिन पर हमें कंप्लीट इस बार डिस्कस करना है। दोस्तों आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं फर्स्ट ईयर में जो पहली बार ही मुझे देख रहे हैं या अभी अभी उन्होंने चैनल को ज्वाइन किया है। दोस्तों पिछले 5 वर्षों से मैं आप लोगों के बीच में बना हुआ हूं। बीए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर पर डिटेल क्लासेस भी लेता हूं। क्योंकि अभी एग्जाम का समय चल रहा है, इसलिए एग्जाम टाइम में कंप्लीटली तीनों ही ईयर पर मैं अभी मॉडल पेपर लेकर के आ रहा हूं प्रत्येक विषय का, है ना। और हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, और इन मॉडल पेपरों की सत्यता को आप जांच सकते हैं हमारे पुराने मॉडल पेपरों के माध्यम से। और अभी भी जो चल रहे हैं 100% परिणाम देने वाले मॉडल पेपर होते हैं। जो प्रश्न मैं आपको यहां देता हूं, पूरी ईमानदारी से यदि आप उन्हें कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में सफलता की 100% गारंटी होती है ना। बस कवर करना कैसे है, सभी प्रश्नों का आंसर आपको कैसे निकालना है, वो भी मैं आपको सेशन के अंतर्गत बताता हूं। बस पूरी ईमानदारी से आप अच्छे से इन प्रश्नों की तैयारी बेहतर तरीके से कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को, यदि आपके एग्जाम में अभी समय है तो आप हमारे इसी चैनल पर जाकर के ये जो लिस्ट देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये सभी वो सब्जेक्ट है बीए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के, जहां पर मेरी फ्री क्लासेस हुई है इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जो सभी फ्री क्लासेस के रूप में है। डिटेल क्लासेस है, कंप्लीट चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेस मिलेगी, सभी विषयों पर क्लासेस अवेलेबल है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अब ये तो मॉडल पेपर हुआ, लेकिन देखिए इस वर्ष मैंने कुछ नया किया है ना। ये फर्स्ट ईयर में हूं इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट करके बता रहा हूं। इस बार कुछ नया ये किया है। फिर पिछले 5 सालों से जो मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा था उसमें सिर्फ मॉडल पेपर ही दे रहा था। दैट मीन्स कि सिर्फ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा था, उनके आंसर आपको खुद से निकालने होते थे। लेकिन कई स्टूडेंट्स की मेरे पास कमेंट आती थी कि सर आप कैसे भी करके आंसर शीट की व्यवस्था भी कर दे, आंसर शीट भी प्रोवाइड करवा दे, फिर चाहे आप जो है कुछ चार्जेस रख दे या कहें कि टीम को लगा ले, जो भी। क्योंकि आंसर शीट लाना मेरे अकेले के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है। एक व्यक्ति को कम से कम 10 घंटा काम करना पड़ता है एक सब्जेक्ट की आंसर शीट बनाने में, है ना। तो इतना समय मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने कुछ टीम रखी हुई है जो इस पर वर्क करती है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको इस सेशन के माध्यम से आइडिया ऑफ भारत ही नहीं, बीए फर्स्ट ईयर के सभी विषयों पर जितने भी मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करूंगा, उन सभी मॉडल पेपरों की आंसर शीट भी आपको प्राप्त होगी। जी हां, अब कैसे प्राप्त होगी वो भी मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। ये जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में हम आज डिस्कस करेंगे 15 प्लस 10 क्वेश्चन। 15 को मतलब 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के। क्लियर है? तो ये प्रश्न वाली जो सीरीज है ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाली है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। जो यूट्यूब पर अभी आप क्लास देख रहे हैं इसका कोई चार्जेस नहीं है, इसके सभी प्रश्न आप ले सकते हैं। और इन प्रश्नों का आंसर यदि आप अपनी किताब से निकालने में सक्षम है, गूगल से निकालने में सक्षम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनके उत्तरों की जो है एक संकलन कर लीजिए, एक नोट्स तैयार कर लीजिए और तैयारी करना चालू कर दीजिए। और यदि आपके पास समय नहीं है या आप जॉब करते हैं या टाइम नहीं है आंसर शीट बनाने की, तो आपके लिए हम मेहनत कर चुके हैं। इसकी आंसर शीट बनाकर रेडी कर चुके हैं, अभी वर्क चल रहा है, 2-4 घंटे में रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर शीट बनकर रेडी हो चुकी है। अब यहां पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन प्लान है। अब ध्यान से उन दोनों को सुन लीजिए, आप लेना चाहे या ना लेना चाहे सिर्फ सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर में यदि आप किसी एक विषय पर, जिनमें से आइडिया ऑफ भारत भी हो सकता है, यदि आप किसी भी एक विषय पर
आंसर सब्जेक्ट की आंसर शीट लेना चाहते हैं मॉडल पेपर की, तो इस मॉडल पेपर की आंसर शीट में क्या होगा, तो जितने प्रश्न मॉडल पेपर में दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों का सिस्टमेटिक तरीके से उत्तर लिखा होगा इस आंसर शीट में। लगभग 40 से 50 पेज की आंसर शीट होगी जो पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगी। तो यदि एक विषय की आंसर शीट आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको बीए फर्स्ट ईयर के सभी विषयों की आंसर शीट लेना है तो उसके लिए आपको 249 का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोनों प्लान मैंने आपको बता दिए हैं। लेना कैसे है, प्राप्त कैसे कर पाएंगे दोस्तों, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकर के हमें जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर, और नीचे अमाउंट लिख दीजिए किस अमाउंट का सब्सक्रिप्शन प्लान आपको चाहिए, 99 वाला या 249 वाला। ठीक है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको पूरा प्लान समझा देगी किस प्रकार से सब्सक्रिप्शन मिलेगा। क्लियर है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली हम सेशन में बढ़ते हैं। आइडिया ऑफ भारत, इसमें 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के मैं पहले बताने वाला हूं, तो बिल्कुल फोकस्ड होकर के बैठ जाइएगा, प्रश्नों को पहले अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है जो बहुत ज्यादा क्या सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मात्र 15, लगभग 150 प्रश्नों में से मात्र 15 प्रश्न निकल लेकर के आया हूं मैं। सभी प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है यदि एग्जाम में बेहतर परिणाम चाहते हो तो। देखिए पहला प्रश्न है, भारतवर्ष की अवधारणा को समझाइए। आपके सिलेबस का या कहें कि आपके बुक के इंडेक्स का पहला ही टॉपिक का पहला प्रश्न है ये, भारतवर्ष की अवधारणा को समझाइए। सिंपल वे में पूरे विस्तार से आपको इसके अंतर्गत लिखना होगा। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है, भारत की इतिहास दृष्टि की विवेचना कीजिए। इतिहास दृष्टि की विवेचना कीजिए। क्लियर है। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है इनको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूं ताकि आप लोगों के है ना ये इतिहास दृष्टि की विवेचना और यहां पर अवधारणा करनी है, भारतवर्ष की अवधारणा सभी सेपरेट है, अलग अलग है। जो टर्म दी गई ना टर्म पर फोकस कीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य के गौरव पर एक निबंध लिखिए। अब देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, प्राचीन भारतीय साहित्य के गौरव पर। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा प्राचीन भारत की जो गौरव पूर्ण जिन पर हम गौरव कर सकते हैं उन सभी तथ्यों पर हमें यहां पर चर्चा करनी है प्राचीन भारत के। ठीक है ना। सभी प्रश्न दीर्घ प्रकृति के हैं, अच्छे खासे प्रश्न, उत्तर भी इतना ही शानदार आने वाला है इनका। ठीक है, तो अच्छी सी किताब रेफर कीजिएगा, हर किसी 20 को मत उठा लीजिए ना इनके आंसर की पूर्ति करने के लिए। बेहतर किताब को जो है रेफर कीजिएगा, अच्छी सी किताब लीजिए, कोई अच्छी सी किताब जो हो उसका कंटेंट इसमें लीजिएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, भाषा से आप क्या समझते हैं और भारत की प्रमुख भाषाओं का वर्णन कीजिए। तो भाषा से आप क्या समझते हैं, तो भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है ना उन सभी भाषाओं का संक्षिप्त रूप में यहां पर वर्णन करना है। इसके अलावा अथवा में दिया गया है संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा, ये हमारे प्राचीन भारतीय भाषा ना, तो इन भाषाओं पर डिटेल में चर्चा आपको करनी है। मैं थोड़ा स्पीड से आगे इसलिए बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अभी अर्जेंट में कहीं निकलना है और आपकी 2 आंसर शीट पर वर्क चल रहा है और 2 आंसर शीट मुझे ऑलरेडी अभी कंटेंट मैंने तैयार किया है तो टीम को देना भी है। समय बहुत कम है इसलिए मैं कम से कम समय लेकर के आपके मॉडल पेपर को फिनिश करके अभी निकलने वाला हूं, है ना। तो चलिए आप फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बाकी तो सब मैं आपको समझाते रहता हूं यार, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। चलिए संस्कृत की परिभाषा दीजिए। यहां पर अगली टर्म है आपकी संस्कृति। संस्कृति क्या है ये समझानी है, अर्थ बताते हुए इसकी परिभाषा देनी है और भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, ये 2 टर्म यहां पर आपसे पूछी गई है और विशेषताओं में भी यही माफ कीजिएगा अथवा वाले प्रश्न में भी आपसे यही पूछ लिया गया है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो 2 टर्म है, भारतीय संस्कृति की अवधारणा जांच लीजिए अच्छे से, परिभाषा देख लीजिए उसकी, उसके बाद में उसकी कुछ 5-6 पॉइंट में विशेषताओं को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय शिक्षा प्रणाली। भारतीय शिक्षा प्रणाली बहुत जमके और बहुत लमसम प्रश्न आने वाला है इसका दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय शिक्षा प्रणाली कंप्लीट होनी चाहिए, पूरा खाका आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए भारतीय शिक्षा प्रणाली का ना, पूरा डिटेल में आपको इसका आंसर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 दिया गया है आपका, दर्शन से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, भारत की विशेषता, पूरे दुनिया में विशेषता, अगर दर्शन के क्षेत्र में कोई विशेषता रखता है तो वो भारत रखता है। दर्शन से आप क्या समझते हैं, भारतीय दर्शन की विवेचना कीजिए। दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है। अथवा में दिया गया है, दर्शन को परिभाषित करते हुए भारतीय दर्शन के प्रकार बताइए। तो यहां पर 3 टर्म आप लोगों से पूछ ली गई है, दर्शन क्या होता है ना, इसके अलावा दर्शन की परिभाषा और दर्शन के प्रकार, भारतीय दर्शन के प्रकार। क्लियर है। चलिए 3 टर्म यहां से पूछी गई है। प्रश्न नंबर 4 है, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मंत्र पूरी दुनिया को भारत ने दिया है। अच्छा, भारत ने दिया है और भारत के स्टूडेंट ही अगर इसे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो दोस्तों मजा नहीं आएगा। तो वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा मूल मंत्र है
इसे बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा और इसी प्रकार से उतने ही बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ में, बेहतर शब्दों के साथ में, अच्छी शब्दावली के साथ में और एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कस्टमाइज्ड करके आंसर शीट में हमने इनको सभी को जगह दी है। इन सभी के आंसर आपको हमारी आंसर शीट में मिल जाएंगे और मैंने प्रारंभ में आपको बता दिया आंसर शीट आप कैसे ले सकते हो और लेक्चर के एंड में भी बताने वाला हूं। जो दोस्त बाद में क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, शांति बना करके रखिए, आखिरी में लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप आंसर शीट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है ग्राम स्वराज क्या होता है। ग्राम स्वराज से आप क्या समझते हैं, साथ में प्राचीन काल में ग्राम स्वराज की स्थिति को बताइए, है ना। प्राचीन काल में, चलिए तो प्राचीन काल में ग्राम स्वराज की स्थिति क्या थी, दैट मीन्स ये कि ग्राम स्वराज क्या है। तो ग्राम स्वराज की जब अवधारणा की आप चर्चा करोगे ना, तो इसमें आप अभी प्राचीन समय से वर्तमान तक की पूरे वर्णन कर दोगे इसमें, तो इसी में दोनों पॉइंट संकलित हो जाएंगे, ठीक है। और प्राचीन काल में और यदि आप चाहते हैं कि ग्राम स्वराज क्या होता है सामान्य शब्दों में समझाते हैं, तो आगे आपको एक्सप्लेन करना होगा कि प्राचीन काल में ग्राम स्वराज की स्थिति क्या थी, किस प्रकार का ग्राम स्वराज था। क्लियर है। प्रश्न नंबर 10 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति क्या थी। तो भाई बताइए, क्या प्राचीन समय में, प्राचीन काल में भारत में विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी, और थी तो किस लेवल की थी। और ये तो आप अब देखिए, आपके विषय में अगर ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में अगर ये विषय है, ये सब्जेक्ट है, तो संभवतः आप इतिहास से थोड़ा बहुत तो टच में रहे हैं, इतिहास के बारे में जानते हैं। प्राचीन भारत में प्राचीन काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप थी, भारत में, है ना। तो डेवलप थी तो आपको बताना भी उसी प्रकार से होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 है प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका महत्व क्या है। तो प्राकृतिक चिकित्सा और इसका महत्व दोनों आपको बताने हैं, दो टर्म यहां पर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 है भारतीय गणित पर एक टिप्पणी करनी है, भारतीय गणित पर। जी हां, गणित में शून्य से लेकर के दशमलव, ये सारी प्रणालियां इस प्रश्न के अंतर्गत आ जानी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 13 है भूमि, वन एवं कृषि के संबंध में प्राचीन भारतीय अवधारणा क्या थी। कृषि के संबंध में, भूमि के संबंध में और वन के संबंध में, दैट मीन्स की एक समग्र रूप से भी प्रश्न आ सकता है पर्यावरण के संबंध में। ये भी याद रखिएगा आप लोग, पर्यावरण के संबंध में प्राचीन भारत की अवधारणा यदि आपसे पूछी जाए तो भी आपका आंसर यही होना चाहिए। और अगर सेपरेटली पूछे जाए कि भूमि के संबंध में, वन या कृषि के संबंध में प्राचीन भारत में किस प्रकार के विचार थे लोगों के, है ना, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना होगा। अथवा में देखिए एक टर्म और इसकी देख लीजिएगा, दूसरी टर्म में बोल सकता है कि प्राचीन भारत के दृष्टिकोण से भूमि, वन और कृषि के संबंध में निबंध लिखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 14 है प्राचीन भारत में उद्योग, अंतर्देशीय व्यापार और वाणिज्य क्या है, क्या था, वर्णन कीजिए। ये सब प्राचीन काल के संबंध में तथ्य आ रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्राचीन भारत में ना उद्योग किस प्रकार के थे, अंतर्देशीय व्यापार किस प्रकार का था और वाणिज्य किस प्रकार का था, वर्णन करना है। अथवा में देखिए सेम प्रश्न दिया गया है, प्राचीन भारत में उद्योग, व्यापार, वाणिज्य की क्या स्थिति समझाइए। तो थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने का प्रयास कर सकता है, एग्जाम में कंफ्यूज आपको नहीं होना है ना। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार की क्या स्थिति थी। प्राचीन भारत में समुद्री व्यापार की क्या स्थिति थी, समझाइए। ये वो 15 प्रश्न है जो आपके एग्जाम को फोड़ कर रख देगा, है ना। अब चूंकि आप यार देखिए, मैं समझता हूं पहली बार आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है ना, तो पहली बार अभी आए होंगे, कुछ ही क्लासेस मेरी देखी होगी, और वैसे बीए वाले बच्चों की आंखें एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही खुलती है, ये मैं समझता हूं अच्छे से, मैं भी बीए का स्टूडेंट रहा हूं। तो दरअसल ठीक है, कोई बात नहीं, जिन बच्चों को पूरा साल भर नहीं पढ़ पाते हैं, एग्जाम के जस्ट पहले नींद खुलती है, उनके लिए मॉडल पेपर है। हाँ, ये मत समझ लीजिएगा कि उनके लिए ही है, जो साल भर से बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं ना, उनके लिए भी ये मॉडल पेपर है। क्यों है अब सुनिए, आपने साल भर बहुत अच्छे से आइडिया और भारत वाला पूरा इतिहास पढ़ करके रख दिया, लेकिन अब कंफ्यूज हो रहे हो सर अब क्या करें, एग्जाम पास में आ चुका है, अब क्या पूरा सब्जेक्ट पढ़ने का समय है नहीं है, तब करें क्या। तो दोस्तों अब पूरे सब्जेक्ट को समेटने का समय आ गया है, पूरे को इकट्ठा कर लीजिए, जो मेन कंटेंट है उस पर फोकस कीजिए, बार बार रिवीजन लगाइए, जो मेन कॉन्सेप्ट है उनका, तो वो वही मेन कॉन्सेप्ट में आपको यहां पर देकर जा रहा हूं। एग्जाम का टाइम आ चुका है, अब सिर्फ इनका रिवीजन होना चाहिए, इसके अलावा अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है। तो दोस्तों कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। YouTube प्लेटफॉर्म पर आप मेरी डिटेल क्लासेस भी जांच सकते हो, इतने ही डिटेल में पूरे विस्तार से पढ़ाता हूं। जितने क्वेश्चन मैंने दिए ना, ये सब के सब प्रश्न मैं डिटेल क्लासेस में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को।
नहीं यकीन, आप जाइए प्लेलिस्ट में, आपको आइडिया ऑफ भारत नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां देख लीजिए। कंप्लीट सेशन हो चुका है, कंप्लीट पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। लेकिन समय नहीं है तो आप आंसर शीट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब हम बात करेंगे 10 लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्नों की। 10 लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्नों की, है ना। लघुत्तरीय प्रकृति के जो छोटे प्रकृति में छोटे होते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले होते हैं, थोड़ा स्पीड से बनेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, टिप्पणी करने को बोल रहा है। दो कॉन्सेप्ट दे दिए गए, दोनों पर आपको टिप्पणी करना है। क्या है टिप्पणी? अंतरिक्ष एक आभासी संरचना, माफ कीजिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट है यहां पर, एक ही कॉन्सेप्ट यहां दिया गया है। एक अंतरिक्ष एक आभासी संरचना, ठीक है। अंतरिक्ष एक आभासी संरचना है, समझाइए क्या है? स्पेस इज अ वर्चुअल स्ट्रक्चर। क्या होता है, इस पर एक आपको टिप्पणी करनी है संक्षिप्त में। अगला प्रश्न होगा, वेदों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो चारों वेद हैं आपके, चारों वेदों का संक्षिप्त परिचय आपको देना है। प्रश्न नंबर 3 है, टिप्पणी करने को कह रहा है, दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, है ना। ब्राह्मी लिपि क्या होती है, खरोष्टी लिपि क्या होती है, दोनों की अवधारणा, दैट मींस दोनों का परिचय आपको देना है। परिभाषा के एक एक दो परिभाषा चिपका दीजिए साथ में, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय कला पर एक टिप्पणी लिखिए। भारतीय कला पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंगल कॉन्सेप्ट दे रहा हूं यहां पर, सिंगल कॉन्सेप्ट है, भारतीय कला या मेन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय धर्म के प्रमुख सिद्धांत। अब भारतीय धर्म, क्योंकि प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन भारतीय धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे, उन सभी सिद्धांतों की संक्षिप्त में चर्चा करनी है। प्रश्न नंबर 6 है, राजनीति एवं शासन की क्या क्या विशेषताएं हैं, दोनों को सेपरेटली आपको समझाना है। राजनीति की विशेषताएं और शासन व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों को सेपरेटली समझाओगे तो अच्छे से नंबर आएंगे, और एक साथ समझाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर शीट में आपको पूरा सेपरेटली देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन की माफ कीजिए, भारत की प्राचीन परंपराओं में पर्यावरण संरक्षण पर टिप्पणी लिखिए। भाई, प्राचीन भारत के समय में, प्राचीन काल में पर्यावरण का संरक्षण किस प्रकार किया जाता था, ये आपको समझाना है। प्रश्न नंबर 8 है, योग एवं स्वास्थ्य, क्या योग एवं स्वास्थ्य पर टिप्पणी करना है ना। थोड़ा संक्षिप्त में, दैट मींस कि लगभग ज्यादा नहीं तो एक पेज तो कम से कम होना चाहिए, लगभग 250 से 300 नंबर शब्द तो कम से कम आपके इस लेख में होना चाहिए, लघु प्रकृति वाले में। अगला प्रश्न है, भारतीय अंक प्रणाली की विशेषताएं बताइए। भारतीय अंक प्रणाली की विशेषता, अब यदि आपने भारतीय गणित पर अच्छे से डिस्कस कर लिया ना, अच्छे समझ लिया, तो ये अंक प्रणाली अपने आप समझ आ जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार पर टिप्पणी कीजिए। आर्थिक रूप से भारत पहले आत्मनिर्भर हुआ करता था, आर्थिक विचार पर बेहतर टिप्पणी होनी चाहिए, है ना। चलिए, प्रश्न ही खत्म हो गया, फ्लो खत्म नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। जो जिन दोस्तों ने बाद में क्लास को ज्वाइन किया है, उनको मैं फिर से एक बार रिपीट करवा दूं, बता दूं कि इस मॉडल पेपर की जितने भी प्रश्न, 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के लॉन्ग टाइप वाले और 10 प्रश्न लघु प्रकृति वाले शॉर्ट टर्म वाले, जो मैंने डिस्कस किए हैं, जो बताए हैं, कुल मिलाकर 25 प्रश्न। उन्हीं 25 प्रश्नों का उत्तर मैंने एक समग्र नोट में, कस्टमाइज नोट्स में लाने का प्रयास किया है, बेहतर कंटेंट के साथ में, और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, किस प्रकार से लिखोगे आप तो नंबर अच्छे से मिलेंगे, वो सारी चीजें मैंने उसमें कस्टमाइज करके एक नोट्स तैयार की है आइडिया ऑफ भारत की, जिसका सब्सक्रिप्शन मात्र आपको 99 रुपए में मिल सकता है। जी हाँ, 99 रुपए में आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके और इस आइडिया ऑफ भारत वाले विषय की आंसर शीट आप ले सकते हैं, उत्तर पुस्तिका आप ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके बीए फर्स्ट ईयर में जितने सब्जेक्ट हैं, फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, फाउंडेशन कोर्स में दरअसल में कुछ अलग से नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बाकी के जो अन्य विषय हैं, उन सभी विषयों के जितने भी मॉडल पेपर यहां पर आएंगे, सभी मॉडल पेपर की जो आंसर शीट आएगी, आंसर शीट यदि आप लेना चाहते हो सभी विषयों की, ऑल सब्जेक्ट आंसर शीट, तो उसके लिए आपको 249 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। कैसे मिलेगा ये सब्सक्रिप्शन, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकर के और नीचे दिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, नीचे अमाउंट लिख दीजिए, किस अमाउंट का सब्सक्रिप्शन चाहिए, 99 वाला या 249 वाला। हमारी टीम के द्वारा आपको मैसेज किया जाएगा, व्हाट्सएप पर ही आपको पूरी प्रोसेस समझाई जाएगी, आपकी सभी सब्जेक्टों की जानकारी यहां पर पूछी जाएगी, एग्जाम के बारे में पूछा जाएगा। कंप्लीट जानकारी लेने के बाद में फिर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद में 1 से 1.5 घंटा जो है आपकी प्रोसेसिंग लगती है, रजिस्ट्रेशन होने में टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन होते ही आपको नोट्स मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले टीम से आप ये जरूर जान ले कि कौन कौन से विषय की आंसर शीट आपको तुरंत मिलेगी और किस किस विषय की आंसर शीट मॉडल पेपर आने के साथ साथ मिलती जाएगी। वो सारी चीजें, जो भी आपके अंदर डाउट चल रहा है ना, वो सारी चीजें आप व्हाट्सएप पर टीम से डिस्कस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में बहुत जल्दी। फर्स्ट ईयर के जिस स्पीड से एग्जाम आ रहे हैं ना, उस स्पीड से मैं अब आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी ला चुका हूं, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।